हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जी यहाँ पे दिन बता दूँ मैं, तो दिन है वीरवार का और यहाँ पे सुबह का टाइम हो रहा है और हम लोग कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, मैं और अक्की। काम अभी तक जो है मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ है, बस विनी और उसके पापा चले गए हैं और अक्की को आज स्कूल में नहीं भेजा है क्योंकि उसको आई फ्लू हो गया है। जैसा कि जानते हो आप सभी लोग, मतलब बहुत ज़्यादा आई फ्लू जो है वो बढ़ गया है। स्कूल में ज़्यादातर बच्चों को हो रहा है, तो फिर एक दूसरे के मतलब हाथ ही टच करने से या मतलब बैठने से भी हो जा रहा है। तो बस इसको भी वही उसी वजह से हो गया है। तो ये अभी अभी उठा है और मैंने जो है वो लंच वगैरह विनी और उसके पापा को बनाया और फिर लास्ट में जो है वो मैं और अक्की बच गए थे। तो फिर मैंने सोचा इसको उठा देती हूँ और दोनों साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो बस हम लोग वही कर रहे हैं। उसके बाद फिर जो भी घर का काम होता है वो करना है अभी तक मुझे। और यहाँ पे साथ साथ में चल रही हैं हमारी बातें। और खाने में हमने बनाया है आज चपाती बनाई थी मैंने और सब्जी बनाई थी, लेकिन ये जो है ना, ये इसको परांठा ही अच्छा लगता है तो ये बस इसको परांठा दे दिया है चाय के साथ में। और खुद मैं खा रही हूँ सब्जी, आलू की सब्जी बनाई हुई थी। और यहाँ पे जो है देखिए, फिर उसके बाद किचन में आ गई हूँ। खाना पीना जो है वो हो गया है, ब्रेकफास्ट वगैरह। बर्तन मैंने सारे क्लीन कर दिए हैं, बस एक कुकर बच गया है जो मैंने अभी खाली किया था, तो उसको धोना बाकी है। और यहाँ पे सबसे पहले गैस स्टोव को जो है वो अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो गैस स्टोव पे ये होता है ना, अगर हम लोग डायरेक्टली सीधा कपड़े से ही साफ़ करें तो इतने अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता है। और अगर हम लोग जो बर्तन वाला स्क्रबर होता है उसके साथ अगर हम लोग डिश वॉश लगा के जो है उसको क्लीन करें ना, तो अच्छे से बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। उसके बाद ऊपर से आप लोग कपड़ा मारे ना तो बहुत अच्छी सी शाइन आ जाती है गैस पे भी और स्लैब पे भी। तो मैं बस ऐसे ही करती हूँ, साफ़ करने से पहले, कपड़ा मारने से पहले जो है सबसे पहले मैं स्क्रबर से घिस देती हूँ अच्छे से काउंटर टॉप को भी और गैस स्टोव को भी। तो ऐसा करने से क्या होता है ना, फिर कि अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो जी बस स्लैब को साफ़ वगैरह करने के बाद जो है मैं यहाँ पे जो रोटी का डब्बा होता है ना, कैसरोल, उसको साफ़ कर ले रही हूँ। उसके बाद कुकर को धो दूँगी। और उसके बाद फिर जो है आज हमने मिर्चें लाए थे हस्बैंड जी जो है वो, तो मिर्चें जो है ना मैंने सूखने रखी हुई थी, ये जो खड़ी मिर्चें होती है सूखी, तो ये मतलब थोड़ी ऐसी ना सिली सिली सी हो गई थी, तो इनको धूप लगा दी और ये थाली में ही रखी रह गई थी। तो आज मैंने सोचा इनको भी जो है वो डब्बे में भर देते हैं। तो फिर जो है ना साथ के साथ में किचन का काम करके जो है थोड़ी बहुत काम ऐसे ऐसे बचे हो तो निपटा लेने चाहिए। तो मतलब सामान जो है अच्छे से ऑर्गेनाइज भी हो जाता है और टाइम भी हमारा जो है वो ज़्यादा नहीं लगता है एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे देखिए इस वाले डब्बे के अंदर जो है मैंने इसको भर दिया है। और यहाँ पे अब जो है वो ये वाली बाद में काम आएगी। तो जो पहले वाली हैं अभी तक बची हुई थी मिर्चें डब्बे में, तो उसमें फिर मैंने ये वाली डाल दी है। थोड़ी ये यूज़ करने के लिए हो जाएगी, जैसे ही मतलब जैसे हम लोग डेली खाना बनाते हैं तो अगर सूखी मिर्चों का तड़का वगैरह लगाना हो तो उन सब के काम में जो है ये आ जाएंगी। और थोड़ी मैं ना पीस दूँगी इनको, तो थोड़ा पाउडर भी बना लूँगी, तो वो भी बहुत सारी चीज़ों में फिर काम आ जाता है। तो अभी जो है इनको डाल के और रख दूँगी कैबिनेट के अंदर। और मिर्चें डालने के बाद ना मतलब हाथ धोना बहुत ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो मिर्चें जो है ना फिर वो बड़ी ज़्यादा लग जाती है, मतलब आइज़ वगैरह पे अगर हाथ लग जाए तो बस इनको जो है मैंने कैबिनेट में रख दिया है अच्छे से पैक करके। तो अब जो है ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगी। तो इस तरीके से जो है वो रखने के बाद फिर काम जो है मेरा सारा किचन का वो ख़त्म हो गया है। उसके बाद फिर झाड़ू पोछा वगैरह, रूम की क्लीनिंग सब जगह पे जो है मैंने कर ली थी। उसके बाद फिर ये दिन का टाइम हो गया है।
यहाँ पे जो है ना वो रेडी हो गई हूँ। विनी को लेने जाना है मुझे, क्योंकि आज अक्की को नहीं भेजा है स्कूल में, तो फिर विनी जो है आ जाता है। वैसे तो नीचे जो हमारे रहते हैं उनके बेटे हैं दोनों, तो उनके साथ आ जाता है, लेकिन जो रोड है ना मेन रोड, वहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक होता है, तो फिर बच्चों का जो है ना वो अकेले मतलब विश्वास नहीं होता है आने का। तो मैं फिर उसको लेने के लिए दिन के टाइम पे चली गई थी, और अक्की हो अगर तो दोनों साथ में आ जाते हैं। ये भी आ जाते हैं नीचे वाले, लेकिन क्या होता है ना कि ये छोटा है, तो वो इसको संभालना सड़क में ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना छोटे वो मानते नहीं हैं। तो मतलब सड़क में बहुत सारी गाड़ियाँ चली होती है, और बच्चों की भीड़ भी छुट्टी के टाइम पे तो इतनी होती है, इस वजह से मैं गई थी। और यहाँ पे देखिए अक्की जो है ना वो कपड़े वगैरह खोल के अंदर फ़ैन के नीचे लेटा हुआ है, क्योंकि गर्मी जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गई है, उमस भरी गर्मी हो गई है। ना तो बारिश हो रही है, और ना ही मतलब फ़ैन की हवा का कोई फ़ायदा होता है, और ना बाहर बैठ के मतलब ठंडक, और ना अंदर बैठ के बस बुरे हाल हो गए गर्मी से। तो ये भी अपना जो है वो कपड़े वगैरह उतार के वैसे बैठा हुआ है फ़ैन के नीचे। और मैंने इससे मंगवाया था रबड़ अभी अंदर से। और यहाँ पे बालों की ना हाई पोनी कर दी है, क्योंकि गर्मी जो है वो बहुत होती है। अगर हम लोग ऐसे मतलब खुले बाल छोड़े या कुछ, तो फिर मतलब बहुत ज़्यादा बुरे हाल हो जाते हैं गर्मी के। तो जी यहाँ पे देखिए विनी को लेने पहुंच गई हूँ, और विनी जो है ना इनके साथ आया ही नहीं था, वो पीछे ही रह गया था, स्कूल में छूट गया था, और इनको दिखाई नहीं दोनों को। इन्होंने सोचा आ गया, और विनी जो है वो पीछे ही था। तो फिर मतलब सारे बच्चे आ गए, तो जो लास्ट जैसे में जो है ना वो अकेले ही आ रहा था नीचे से। शायद तेरे साथ था ये अकेले ही। नमस्ते जी। तो जी बस बच्चे को लेके जो है इसको वो आ चुकी हूँ, और यहाँ पे सबसे पहले कपड़े चेंज कर लिए हैं, क्योंकि जो कपड़े होते हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं पहने जाते हैं। मतलब अगर हम लोग जाए गर्मियों के टाइम पे तो फटाफट मैं तो आके सीधे चेंज ही करती हूँ सबसे पहले। और यहाँ पे बच्चों के लिए खाना लगा ले रही हूँ, दोनों के लिए और अपने लिए भी। तो सबसे पहले यहाँ पे सैलेड कट कर लूँगी, और उसके बाद फिर बच्चों को जो है वो खाना दूँगी, और ख़ुद भी खाऊँगी। तो खीरा जो है ना ये बीच बीच पे कुछ ख़राब सा निकल रहा था, तो मैंने 1-2 पीस जो है वो इसके फेंक दिए, और बाकी के जो हैं वो डाल दिए हैं। और यहाँ पे ना मसाला वगैरह कुछ नहीं है, ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे जो जलजीरा आता है ना, जो पैकेट होते हैं 1-1 रुपये के, बच्चे लाते रहते हैं पीने के लिए जलजीरा वाला पानी, तो वो अगर हम लोग खीरे में डाल देते हैं ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। मतलब एक तो इसमें जो खट्टापन भी होता है, तो नींबू डालने की ज़रूरत भी ख़त्म हो जाती है। तो मतलब बहुत अच्छा होता है ये वाला मसाला जो होता है। तो सबसे पहले विनी के लिए लगा दिया है मैंने यहाँ पे खाना, उसके बाद फिर हम दोनों भी खा लेंगे, मैं और अक्की भी, क्योंकि अब विनी आया स्कूल से तो उसको लगती है बहुत ज़्यादा भूख आते ही। तो जी यहाँ पे उसके बाद फिर ये शाम के टाइम की क्लिप है। तो शाम हो गई है और हम लोग पीने लग गए हैं यहाँ पे चाय। टाइम इस टाइम पे हो रहा है 6:30 का टाइम हो रहा था, और चाय जो है मैंने बना के रख दी थी बहुत देर की। और बाहर में बिनी को मैं थोड़ा सा होमवर्क करवा रही थी, तो फिर चाय जो है ना वो गैस पे वो ठंडी हो गई थी, तभी जो है मैंने डाली थी सबको पीने के लिए, मतलब तभी सर्व की थी। और यहाँ पे कचौरियाँ दे दूँगी बच्चों को चाय के साथ में, जो है वो खाने के लिए। आज बिस्किट वगैरह जो है वो ख़त्म है, तो कचौरी ही बची हुई थी, तो कचौरियाँ दे दूँगी दोनों के लिए, और ख़ुद भी जो है वो खा लूँगी। तो जी यहाँ पे फिर उसके बाद हस्बैंड जी आ गए थे, और ये दवाई लाए थे अक्की के लिए, आई फ्लू के लिए। तो डॉक्टर ने ना यही वाली दवाई जो है वो सजेस्ट की है। डॉक्टर के पास हम लोग इसको नहीं लेके गए हैं, क्योंकि धूप में फिर चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक तो आइज़ में इतना पेन होता है, फिर नहीं चला जाता है। तो ये वाली दवाई जो है वो सबसे बेस्ट है, ऐसा बताया है डॉक्टर ने। तो जिनको भी आई फ्लू हुआ है ये दवाई मतलब डाले तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। इसके साथ मैंने अक्की को डाली तो उसके मतलब रात में ही काफ़ी फ़र्क हो गया था। और यहाँ पे जी खाने में आज हम लोगों ने बनाया है कढ़ी, और कढ़ी जो है वो मेरी बन गई है। तो लास्ट में फिर मैंने पकौड़ियाँ ऐड कर दी थी, जैसा कि आप लोग जानते हो पकौड़ियाँ मैं हमेशा बनाती हूँ कढ़ी में, मुझे अच्छी लगती हैं, और बाकी मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ। तो चलिए जी फिर इसी के साथ में ही अपनी वीडियो का भी यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो जी मैं मिलूँगी आप लोगों के साथ में किसी नए व्लॉग के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।